अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ इफ्तार मज़ेदार विद शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे ना, आपका रमज़ान बड़ा ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। इस बार जो है ना रमज़ान के रोज़े बड़े ठंडे पड़ रहे हैं, ठंडे इन वे के बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना है कि आपके रोज़े किस तरीके से गुजर रहे हैं। भाई मेरे तो मैं आपको बताऊं, हम काम तो कर रहे हैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक। आई एम सो श्योर कि आप लोग शोज़ तो देख रहे हैं हमारे सारे, बड़ी मेहनत लगती है शोज़ करने में। और आज कौन आने वाले हैं? बिल्कुल आज भी उसी तरीके से आपके फेवरेट स्टार आएंगे। लेट्स सी कि आज कौन से इमर्जिंग स्टार हमारे शो पे आते हैं। और आज का मेन्यू आपको बता दूं, मेन्यू जो है ना आज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है, आज मैंने सोचा क्यों ना हम खाने पे आ जाएं। भाई फ्राइड आइटम जितने हैं ना वो हमारे अच्छे खासे होते जाएंगे, लेकिन अब जो है ना हमने बनाने यहाँ पर खाने, ठीक है। आप लोग भी मुझे अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं लाजमी। आज हम बनाएंगे आलू कीमा, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, और इसको हम बहुत तरीके से इनकॉपरेट करेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। आपको पता है कि एसेंशियल चीज़ जो है ना वो आपका एक ऐसा मीट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं रोज़े रख रहे होते हैं और हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा होता। तो लाजमी कोशिश ये करें कि प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर तरीके से हो। वेजिटेबल्स खाएँ, फ्राइड आइटम भी खाएँ, लेकिन पोर्शन में खाएँ। एक काम करते हैं, किचन की तरफ चलते हैं। किचन में आपको और मज़ीद चीज़ें बताएंगे क्या क्या है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स गो। ऑलराइट, आ गए हम किचन की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन सा आलू कीमा, वेरी ऑथेंटिक, वेरी डिलिशियस। आपको पता है ये आप सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तार में भी खा सकते हैं, जब चाहे वैसे खा सकते हैं। लोग इसको पराठे के साथ भी इंजॉय करते हैं, लोग इसको राइस के साथ भी इंजॉय करते हैं। कीमा जो है ना ये समझें पराठे के साथ जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन आज जो है ना झटपट इसको बनाएंगे और इट इज़ वेरी वेरी इजी टू मेक। मैं बताऊं अब जो है ना मेरी कोशिश रहेगी कि खाने को हम प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करें, बिरयानी बनाएं, कुटने बनाएं, क्योंकि फ्राइड आइटम से मैं तंग आ चुका हूँ। सो इट्स बेटर टू गिव इट लिटिल चेंज। और थोड़ा सा ये है कि हम लोग के हमेशा दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार इफ्तार के बाद जो है ना भूख तो हम इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बट कोशिश ये करें कि पोर्शन वाइज खाएं, कम खाएं, एंड ये कि सारी चीज़ें खाएं बट पोर्शन वाइज। ऑलराइट, लेट्स गेट कुकिंग। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मौजूद हैं कि सारे मेज़न प्लस हुई हुई हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये कि हम लोग ये बोलते हैं यार खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड होंगी तो ही आप प्रॉपर तरीके से खाना बना सकेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड इन करेंगे वन बाय वन। एक आपने बड़ा पॉट ले लेना है, ठीक है जी, ये लें। अब इसी के अंदर हमने यहाँ पर डालना है ऑयल, 1 से 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ऑयल मैं वैसे ही बड़ा कम ऐड करता हूँ। और साथ ही में इसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो आलू का ये जो आलू कीमा है ना, इसके साथ हम अरबी पराठा भी बना रहे हैं। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आज की। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर प्याज, वेरी इजी रेसिपी लिटरली। अब तो है ना जितने भी आमेचर लोग देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो बेचारे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने गए हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा बोलते हैं साथ ऐसी रेसिपी कोई बनाओ जो बड़ी इजी हो और हम भी जो है ना मिक्स मैच करके चीज़ें ऐड इन करके बना लें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को अच्छे तरीके से मैंने कर दिया, गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। ज़्यादा भी ना करें कि जल जाए, ठीक है। और ये ऐसा टाइम होता है, क्रूशल टाइम होता है कि इस टाइम पे जो है ना आप लोग फ्राई कर रहे होते हैं चीज़ें, और समोसे हो गए, पकौड़े हो गए। लेकिन इस बार जो है ना कुछ चेंज ये करें कि आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग इफ्तार के टाइम पे खाना खाते हैं या वही फ्राइड आइटम पे रुके हैं, ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। ऑलराइट, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। अब ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का इसको करने रख दिया मैंने प्याज़ों को। और यहाँ पर है मेरे पास बीफ का कीमा, ठीक है। इसके अंदर 20% फैट ऑलरेडी मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो कीमा है ना थोड़ा सा मैं बचा दूंगा, क्योंकि आज एक थोड़ा सा फ्यूजन करूँगा मैं। और फ्यूजन क्या करूँगा, आज हम पराठे बनाएंगे ना, उसके अंदर चिकन का कीमा और बीफ का कीमा भी ऐड करेंगे, उसके अंदर अंडा भी ऐड करेंगे, है ना, अच्छी चीज़, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कीमा। सारे मसाले भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही में साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च हाफ टीस्पून डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ायर टेस्ट, गरम मसाला, ज़ीरा मसाला, एंड ये मेरे पास यहाँ पर बिहारी मसाला है जो आप सिंपली थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्हांसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और साथ ही में टोमेटोज़, सारे के सारे चॉप टोमेटोज़ हैं, प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके हमने क्या करना है, इसकी करनी है भुनाई। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ना जले, और सॉल्ट टू टेस्ट, ऑलराइट। ये इसकी अच्छे तरीके से पहले करते हैं हल्की सी भुनाई।
ताकि सारा का सारा जो कीमा है ना वो बेहतरीन तरीके से मसाले के साथ रच जाए। और ये गया पानी, ठीक है जी, ये गया पानी। ये समझे 1/4 कप के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको और मज़ीद थोड़ा सा मैं करूँगा सौटे, ठीक है जी। इनफैक्ट सौटे क्या कर रहा है, अब इसको लगा देते हैं लिड, ठीक है जी। ये गया लिड। अब आ गई एक ब्रेक। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। कीप वॉचिंग इफ्तार मज़ेदार विद शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। आलू कीमा अज्जा बीफ या चिकन कीमा 200 ग्राम, आलू 2 हिस्सों में कटे 2 से 3 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, दही ऑप्शनल 2 खाने के चमचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार विद शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। बेहतरीन सा खाना बन रहा है एंड आई हैव एन अमेजिंग गॉर्जियस, हमारी मेहमान भी आ चुकी हैं, ठीक है, द टैलेंटेड। थोड़ा सा वैसे सस्पेंस तो क्रिएट करना चाहिए एंड आप लोगों ने कॉल नहीं की अभी तक। कॉल करके मुझे बताना चाहिए कि क्या क्या आप लोग घर पे चीज़ें बना रहे हैं और कौन से गेस्ट आ रहे हैं भाई हमारे शो पे। आज कोई सिंगर नहीं आ रहे, कोई कमेडियन नहीं आ रहे, आज एक ऐसी हस्ती हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, ठीक है। आई वुड से शी इज़ इनक्रेडिबल एथलीट एंड एक काम करते हैं, इनको बुलाते हैं। शी इज़ एक्चुअली वेरी गॉर्जियस, इनको तो वैसे मॉडल होना चाहिए। इनसे एक काम करेंगे, गपशप करते रहेंगे। दी टैलेंटेड, दी अमेजिंग निशा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम करते हैं इफ्तार मज़ेदार पे। थैंक यू सो मच। एंड रोज़ा लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है। आप बड़ा मजे का खाना बना रहे हैं, लाइक देख के तो और रोजा लग रहा है। वैसे तो हम फ्राइंग कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा खाने पे आ चुके हैं। सो आलू कीमा है, वेरी ऑथेंटिक, वेरी बेसिक, और साथ में अरबी पराठा बनाएंगे। अरबी पराठा, ओके। निशा, मुझे आप ये बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, नर्वस ना होएं। मैं नर्वस नहीं हो रही, मैं सोच रही हूँ कि आप क्या बना रहे हैं और अपने बारे में भी आप बता चुके हैं मेरे बारे में। या आप लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में? लोग जानते हैं मुझे और जानना चाहते हैं और तो गूगल कर ले मेरा नाम। तो ये भी सही, गूगल कर लें। वैसे मुझे बताएं कि माशाल्लाह ये लोगों को ये बताएं कि नेटबॉल क्या है वैसे। ये मैं हर जगह जाके बता के थक चुकी हूँ वैसे। अभी तक तो लोगों को नॉलेज होगी नेटबॉल के बारे में। बेसिकली नेटबॉल इज सिमिलर टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से मिलती जुलती गेम है, बस बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है और नेटबॉल में ड्रिबलिंग नहीं होती। और नेटबॉल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू बास्केटबॉल। वैसे लोगों को लगता है कि नेटबॉल ईजी है, लेकिन नेटबॉल ईजी नहीं है। हाँ, इट्स नॉट ईजी वैसे, इट्स वेरी हार्ड। यस, सही है। वैसे अभी कोई आपके चल रहे हैं कोई कॉम्पिटिशंस या अभी कुछ? अभी हम लोगों ने नेशनल्स खेली है और अभी इंशाल्लाह नेशनल चैंपियनशिप और होने वाली है और हांगकांग में हमारी चैंपियनशिप होने वाली है इंशाल्लाह। तो सीनियर टीम पार्टिसिपेट करेगी पाकिस्तान की। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। एंड जितने भी नए नए बेचारे जो लोग हैं जो आना चाह रहे हैं नेटबॉल की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ? नेटबॉल की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ। आई थिंक हमारे यहाँ पर जो है ना, आपको पता तो होगा, जो प्लेयर्स हैं हमारे माशाल्लाह, उनको ज़रूरत है थोड़ी इंकरेजमेंट की और सब बहुत उनको जो है ना ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हाँ, ट्रेनिंग की ज़रूरत माशाल्लाह से आजकल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैडल आप देख रहे होंगे, सब बहुत हर दूसरा बंदा पे। हाँ, लिटरली इफ्तारी के बाद तो आजकल हर बंदा ही खेल रहा है। लास्ट रमज़ान से वैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, मैं भी खेलती हूँ पैडल। और स्पोर्ट्स ज़रूरी है, हर किसी को खेलना चाहिए, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान के बगैर। हर किसी को लाइक किसी न किसी स्पोर्ट्स में होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। ये नहीं कि बस खाए और सो गए। और फिर हमारे वही ना, हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर, अब जितना आप देखें, अगर कंपेयर करें, अगर अब ब्रॉड को और यहाँ पर कंपेयर करें, तो जिम का कितना रुझान है वहाँ पर। अब यहाँ भी आगे है, यहाँ पे भी बहुत आगे है, अब बहुत आगे है। हमारे पास पेडल है, आई थिंक पार्क्स में रश होना शुरू हो गया, रनिंग चल रही होती है, तो दैट्स रियली गुड। इवन जिम में भी रश होना शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर दूसरा बंदा जा रहा है जिम। अच्छा निशा, ये बताएं कि आप क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हो, देसी या मुझे हर टाइप का खाना पसंद है। मुझे जब भूख लगती है तो फिर मैं नहीं देखती खाना कि क्या है, देसी है बस फिर जो है ना तुन के रखना चाहिए, है ऐसा ही है? ऐसा ही है, बस सही है। बड़े मजे का लग रहा है आप जो भी बना रहे हैं। ये हम आलू कीमा बना रहे हैं। आपकी कौन सी फेवरेट डिश कौन सी है वैसे? कोई गिलगित की कोई बताए ना कोई डिश। गिलगित के खाने वैसे बहुत सिंपल होते हैं, लाइक मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं होते, देसी खाना खाते हैं ना, बहुत सिंपल खाने होते हैं। बिल्कुल। और ये कराची में लोग ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मुझे भी मसालों की आदत हो गई है, तो आलू कीमा मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा सही, कीमा पसंद है तो बस आपके लिए आज हम आलू कीमा बना रहे हैं। और ये सारी चीज़ें घर के जो मसाले होते हैं नॉर्मल वो ऐड किए मैंने, और साथ ही में बस इसको अच्छे तरीके से और भूनेंगे। हमारे पास कॉलर भी हैं आज, मिसेस नवीद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत रमज़ान मुबारक। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने रेसिपी के अंदर 2 खाने के चम्मच एंड पे लिखा हुआ है ऑप्शनल दही के। जी, तो क्या दही के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जा सकता है, और दही के इस्तेमाल से इस पर्टिकुलर रेसिपी में क्या चीज इनहांस होगी, लाइक जायके में क्या चीज इनहांस होनी? थोड़ा जो है ना क्रीमीनेस आ जाती है, वो जो कीमे की स्टिफनेस होती है ना वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो कीमे को नरम करने के लिए दही का आपने इस्तेमाल लिखा हुआ है? बिल्कुल, नहीं तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या इसके ऑल्टरनेटिव में मैं टमाटर यूज कर सकती हूँ? जी, टमाटर तो मैंने ऐड किए, टमाटर और ज़्यादा अगर आपने और इसको लशेस बनाना है तो क्रीम और दही ऐड कर लें। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लोग रेसिपी के बारे में पूछ रहे होते हैं, आपको पता है? मुझे भी पता चल गया। है ना, पता चल गया। वैसे आपने लाइव शो देखे हैं कभी, कुकिंग शोज? नहीं देखे। चले आज देखो, आज निशा जो है ना आज एक देखा है आपका, एक देखा है। ओके चलें, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिक्स मैच करके डाल दी हैं, और आप अपने हिसाब से मसाले जो है ना कमी बेशी कर सकते हो ऑब्वियसली, बिकॉज आप तो टेस्ट में फर्क नहीं आता है उससे। नहीं, वो ऑब्वियसली फिर अगर आप मसाला कम खाते हो तो फिर कम ही डालें ना मसाला, लेकिन टेस्ट फिर अच्छा नहीं होगा ना। हमारे फीके खाने होते हैं, हमारा वाला खाना है ना, तो फिर तो चटपटा फुल मिर्च मसाले डाल के इसको जो है ना आप अच्छा बनाते हैं, एंड कर दे इसका। अच्छा, साथ ही में यहाँ पर हम बना रहे हैं अरबी पराठा। ओके, सुना है आपने अरबी पराठा? अरबी पराठा सुना, अच्छा सुना होगा। निशा जो है ना, मुझे लग रहा है कि आज खाने के बाद बिल्कुल बिल्कुल ये समझे कि पराठा जिसके अंदर अंडा डाला जाता है, रॉ एग, उसको फोल्ड करके फिर इसको डीप फ्राई करते हैं। सही है, ठीक है जी। ब्रेक का भी टाइम आ गया, फिर जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम पराठा बनाएंगे और आपसे और गपशप करेंगे। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। परफेक्ट, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे इफ्तार में सितार। आलू कीमा अज्जा बीफ या चिकन कीमा 200 ग्राम, आलू 2 हिस्सों में कटे 2 से 3 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, दही ऑप्शनल 2 खाने के चमचे। Welcome back from the break. You're watching Iftar Masidar with your chef and your host Saad Bhatt and the gorgeous Nisha सुल्तान। हम अभी ब्रेक पे ये बात कर रहे थे कि माशाल्लाह जिस तरीके से इनकी जर्नी जो है, और नेट बॉल के थ्रू इन्होंने जो है ना अपना आई थिंक पाकिस्तान को नाम रोशन कर रही हैं और थ्रू आउट करे जा रही है माशाल्लाह। एंड वेरी ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वैसे तो बात ये बता ही रही थी कि मैं हर जगह अपनी जर्नी के बारे में बताती तो रहती हूँ, एंड ये है कि आई एम सो श्योर एवरीबडी नोज अबाउट यू एज वेल माशाल्लाह। बस ये है कि एक चीज़ मुझे वैसे ये पूछनी थी आपसे कि यूजुअली जो गिलगित के लोग हैं, जो ख़वातीन हैं बेसिकली ओवरऑल, ठीक है, तो उनके लिए बड़ी हर्डल्स होती हैं यूजुअली कि जब वो स्पोर्ट्स में जा रही होती है, तो आपने भी उसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ फेस की थी फ्रॉम स्टार्ट? हर्डल्स वैसे ख़वातीन के लिए हर जगह ही होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेरा ताल्लुक बेसिकली लाइक नॉर्दर्न एरियाज से और हुंजा से नहीं हो। लाइक हम हुंजा के हैं बेसिकली, लेकिन हम माइग्रेटेड है तो वो थोड़ा सा और बैकवर्ड है। तो वहाँ से निकल के स्पोर्ट्स में आना लाइक काफ़ी टफ था, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। फैमिली की वजह से मेरी बहन और मेरे भाई एंड अम्मी, उन्होंने रोका नहीं। अगर वो रोकते तो शायद मैं नहीं आ सकती आगे। उन्होंने अप्रिशिएट किया और मैंने बोला मुझे करना है, स्पोर्ट्स करना है, दे सेड कि जाओ ठीक है, गो फॉर इट। और हर जगह उन्होंने हेल्प की, हर जगह उन्होंने साथ साथ चले। एंड देन यस, अब देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मुझे पता आइडिया भी नहीं था कि मैं इतना आगे चली जाऊंगी। मुझे बस था कि मैं कुछ खेलना सीखूं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज होता था वहाँ पे होती थी स्पोर्ट्स वगैरह, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे यूजुअली यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता है ना हर वीक पे, लेकिन हमारे वहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स वीक होता था और वो साल में एक दफ़ा होता था। और पता नहीं होता था कि कैसे करना है, क्या करना है, बस ऐसे ही पागलों की तरह खेले जाते थे। क्रिकेट भी खेलो, वॉलीबॉल भी खेलो, बैडमिंटन भी खेलो। सो मुझे प्रॉपर एक स्पोर्ट्स में आना था और खेलना था, लाइक सीखना था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। तो लिटरली एक तो बंदा पहले सोचता है ना, चलो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, चलो हम खेल लेंगे, लेकिन इंटरनेशनली आना आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग
लिटरली एंड पाकिस्तान को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये तो और ज़्यादा फिर एक समझे कि इतना प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर होता है कि सब लोग बोलते हैं हाँ तुमने ये जो है ना जीत कर ही आना है। जीत के आना है अलग, लेकिन जब जिस इलाके से मैं हूँ तब तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये स्पोर्ट्स में आ गई हूँ। और जब मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था एकेडमी में, मैं अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी और मैं सिंध टीम में आ गई थी। उसके बाद मुझे और हो रहा था कि मैं और अच्छा करूँ। फिर मैं वापडा की टीम में आ गई। और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे चली गई। पहले तो लोगों को होता था कि क्या कर रही है। उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान की बेटी बन गई। माशाल्लाह, देखें अब नाम रोशन कर रही हैं हर जगह पे। और साथ ही साथ मैंने कहा भैया हमारा एक जो कीमा है ना, आलू कीमा, उसको भी मैं थोड़ा भून लूँ। मैंने कहा बातों बातों में नीचे ना लग जाइए, ठीक है। और मुझे अब ये बताएं निशा, आप खाना बनाती हैं? खाना मुझे बहुत बेसिक चीज़ें आती है, लाइक कढ़ाई हो गई और फ्राइड राइस हो गए, नूडल्स। फ्राइड राइस नूडल्स बनाना बड़ा काम है वैसे। ये आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। आप कोई अपनी डिश बताएं वैसे, कोई जो गिलगित की जो मशहूर है। अच्छा, गिलगित तो वो रोटी है, वो जो आई रिमेंबर जब मैं हुंजा गया था, नाम मेरे जहन से निकल गया। कौन सी? वो कीमा जिसमें खाते हैं। यस, बेहतरीन, क्या बात है। यस, कीमा मशहूर है, वो मशहूर है। यस, और क्या क्या? आप गए गिलगित? मैं गया हूँ बिल्कुल। तो आपने क्या क्या ट्राई किया वहाँ? इवन वहाँ पर हुंजा जब मैं था, हुंजा में तो जो एप्रिकॉट्स होते हैं, ड्राई एप्रिकॉट, खुबानियाँ, ड्राइड का, फिर वो जो उनका ऑयल है, हुंजा की मतलब गिलगित की ड्राई फ्रूट्स वगैरह मशहूर हैं और अच्छी होती हैं। बाकी चेरीज, इतनी बड़ी बड़ी चेरीज लिटरली। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि वहाँ पर आई थिंक तोड़ना अलाउ नहीं है। तोड़ना अलाउ नहीं, वो शाखे तोड़ना अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग गए थे, यहाँ से पंजाब से आई गेस कुछ लोग गए थे और उन्होंने चेरीज तोड़ फोड़ कर दी थी। इस वजह से नहीं करना चाहिए जब भी आप कहीं टूर पे जाएं, ठीक है। तो आई रिमेंबर वहाँ चेरीज हैं, एप्रिकॉट्स हैं, क्या वहाँ का फ्रूट है, क्या ड्राई फ्रूट्स हैं। और वहाँ पर जब जाता है ना बंदा तो वैसे ही वो इतना ग्लो करना शुरू कर देता है, खालिस हवा और सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन है भाई। तभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना गिलगित से इतने सारे एथलीट्स कैसे हैं। और वो ये सारी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं। वो ये हमारी तरह गनबला नहीं खाते। जब रात को जब मंचिंग कर रहे होते हैं ना, फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं हम रात को रोज़ बैठ के। और यहाँ पे जो भी एथलीट्स होते हैं उनके घर से उनके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह आता है और वो वहीं खाते हैं, जैसे आप स्नैक्स वगैरह खाते हैं। तो ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट हेल्दी रहना चाहिए अगर आपको निशा की तरह जो है ना ग्लोइंग स्किन चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। दूसरी हमने क्या करना, अच्छा मैं थोड़ा सा इसका मिक्सचर कर रहा हूँ। मिक्सचर ये है जो अरबी पराठा है, डो तो बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर चिकन का कीमा और बीफ का कीमा मिक्स करके मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और ये सारा कच्चा ही जाएगा, पक जाएगा? पका के नहीं, पक जाएगा, उसको डीप फ्राई करेंगे हम। डीप फ्राई करेंगे, ओके। खाएंगे हम पका भाई लेकिन ये जाएगा कच्चा जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने प्याज ऐड करना है, ये सारी फिलिंग की सारी चीज़ें, जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत माइल्ड, ठीक है। और थोड़ी सी मिर्चें हैं, क्रश्ड चिलीज, धनिया, और साथ ही में थोड़ा सा नमक। मैं इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं डाला, मुझे पता है आप आए हुए हो और आप अगर ट्राई करोगे, मुझे स्पून आप दे दें निशा वहाँ से। ओके, थैंक यू। बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है मिक्स, ठीक है जी। और सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर जाती है अंडा, कच्चा अंडा हम इसके अंदर स्क्रैम्बल करके डालेंगे। फिर जब इसको खाएंगे ना बड़ा मज़ेदार, ये समझे आप कि वो गिलगित की तरह थोड़ा सा एक रिजेंबल, थोड़ा मिक्स मैच है। जब शुरू बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पर कर दिया हुआ है, ठीक है जी। साथ साथ आप मेरी हेल्प करोगे यहाँ पर कीमे को, मैंने कहा आपका ये वाइट ड्रेस ख़राब ना हो जाए, ये बड़ा बेहतरीन आपने अबाया पहना हुआ है। मेरा ड्रेस ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा ड्रेस ख़राब नहीं होना चाहिए, फेवरेट अबाया है। अगर एक स्प्लैश आ गया तो मेरी गलती नहीं है। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है, कर लिया। पूरा सेगमेंट हो चुका है। बड़ा बेहतरीन इन्होंने आलू कीमा बना लिया है, इसको वापस बंद कर देते हैं। अच्छा जी, एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया। मीनवाइल ब्रेक पे भाई आपको पता है हम थोड़ा काम कराते हैं निशा से, पराठे बेलवाते हैं, ठीक है। आप लोग जाए ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। आलू कीमा अज्जा, बीफ या चिकन कीमा 200 ग्राम, आलू 2 हिस्सों में कटे 2 से 3 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, दही ऑप्शनल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। यहाँ पर निशा जो है ना मुझसे काम करवा रही हैं और निशा ने कहा कि मैं जो है थोड़ा सा ये देखें भाई आलू कीमा देख रहे हैं, बेहतरीन। अच्छा, मैंने क्या किया ब्रेक पे जल्दी से निशा सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। बीफ और कीमे का मिक्सचर है, धनिया
इसके अंदर ऐड कर दिया है, प्याज ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम डालेंगे अंडा डालेंगे। ठीक है, आप वहाँ से मुझे फोर्क दे दोगे? मैंने कहा आज रेसिपी जो है ना थोड़ी हमारी है लेंदी, बस ये मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इसमें, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे छापशुरी बना रहे है ना। बस ये है कि इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये डिफरेंस है। यस, ये गया थोड़ा सा इधर अंडा, ठीक है जी, और ये इधर। इसको हमने अब इस तरीके से, ये मैं घर में ट्राई कर सकती हूँ, इजी है ना। इजी है, इसमें आप कोई भी फिलिंग, लिटरली कोई भी फिलिंग ऐड कर दो, बस कोशिश करना किसी की हेल्प ले लो क्योंकि मुझे लगता है निशा किचन में नहीं जाती है। ऐसा है या नहीं है? ये नहीं बताना था सबको। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। बस ये जो है ना हमने अब इसको डाल देना इधर ऑयल के अंदर। ठीक है जी, अब ये वाला भी हो गया था ना? हाँ बिल्कुल माइल्ड पे इसको करना है, ज़्यादा भी ना हो, ताकि पूरा पक जाए, ताकि अंदर। यार निशा आप आपको प्रो पता है, बिल्कुल प्रो बन गई हैं आप। ये देखिए ठीक है, अब इसको भी हम इसी के साथ दोनों के साथ कर लेंगे, दोनों को साइड साइड पे कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है ना जल्दी जल्दी सारे जो पराठे हैं ना हमारे वो बन जाए, हो जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएगा, बाहर तो नहीं आएगा? नहीं आएगा बाहर, आप टेंशन ना लें। दे ये को बस ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तरीके से गोल्डन क्रिस्पी होगा। फिर इसको जो है ना हम क्या करेंगे, निकाल के सर्व करेंगे। आलू कीमा भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया है। मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। निशा जो है ना, जब मैं लेट खोलूँ निशा ज़्यादा, बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँ ताकि अपना भी थोड़ा सा बरकती हाथ डाल दूँ मैं। देखना इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ बस बेहतरीन है, ये हम मिलके ही खाएंगे यहाँ पर। अच्छा मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। ओके ठीक है, आई होप आपने थोड़ी पीक ना की हो मेरे क्यू कार्ड्स में, बट इट्स कंप्लीटली फाइन। अच्छा जी, आर यू रेडी? यस, लेट्स गो। अच्छा, आपका फेवरेट खेल कौन सा है भाई? ये तो अपार्ट फ्रॉम नेटबॉल। पैडल। पैडल। स्नीकर्स या बूट्स? स्नीकर्स। कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? दोनों। दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों यस जरूरी है। ड्रीम स्पोर्ट्स जगह जहाँ जाना चाहती हूँ? ड्रीम स्पोर्ट्स जगह मैं न्यूजीलैंड जाना चाहती हूँ, वहाँ के नेटबॉल कोर्ट्स में मैं खेलना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वन डे डेफिनेटली। सुबह का वर्कआउट या रात का सेशन? प्रेफर मैं वैसे सुबह का करूँगी, लेकिन रात का हो जाता है। रात का हो जाता है, ओके। बचपन से फेवरेट एथलीट कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो, यस। बचपन, ऑलराइट। कौन सा स्पोर्ट आप जो अभी तक ट्राई नहीं किया, जो आप करना चाहोगे आप? मैं टेनिस खेलना चाहती हूँ। टेनिस, यस। आपका यादगार जीत कौन सी थी? ऑफ कोर्स सिंगापुर में हम सीरीज जीते थे, इंटरनेशनल में कैप्टन थी टीम की। सी देयर सो मेनी आई थिंक। अच्छा, कोच का सबसे बेस्ट मशवरा? और मेरी कोच बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और वो बहुत ट्रस्ट करती है मुझे, तो ये हमेशा यही कहती है कि यू आर द बेस्ट एथलीट एंड आपने हिम्मत नहीं आनी, क्योंकि अभी जो नेशनल्स हो रही थी तब हम लूज करने वाले थे, तो मेरी कोच से मुझे बाहर बुला के बहुत समझाया था, एंड उसके बाद मैंने अपनी कोच के लिए खेला था। क्या बात है, और फिर जीत गई थी। यस, क्या बात है। तो ओलंपिक्स में कौन सा स्पोर्ट डोमिनेट करूंगी? नेटबॉल। नेटबॉल। अच्छा जी, जाते जाते अभी एक है मेरे पास आपका जो है ना, अभी एक मेरे पास ये बड़ा बेहतरीन सा गिफ्ट है। अभी बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे आपके लिए, पराठे भी हो रहे हैं, आलू कीमा भी ऑलमोस्ट डन है। आप लोग जाए ब्रेक पे। अरेबिक पराठा अज्जा चिकन फिलिंग के लिए कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, चिकन कीमा 100 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 खाने का चमचा। डो के लिए मैदा 3 कप, घी 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, अंडा 1 अदद, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक निशा। वेलकम बैक गाइस। यस। अच्छा, सारी चीज़ें हमारी बेहतरीन से हो चुकी हुई है यहाँ पर, बस इसके ऊपर हमने एंड जो करना है मक्खन। यस, पूरा ऊपर डालेंगे, खुद ब खुद ये मेल्ट होगा, है ना, बेहतरीन। और आई थिंक ये एथलीट्स को भी खाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही में जाते जाते जो है ना, हम एक अच्छी सी ड्रिंक बनाएंगे। वैसे आप कौन कौन सी ड्रिंक्स अपने आप खुद बनाते हो? कोई बनाते हो? कोई स्पेशल ड्रिंक है आपकी? ये डेट्स खजूर ऐड करके मैं बनाती हूँ, स्ट्रॉबेरी वाली नहीं बनाई। अच्छा, ये बिल्कुल फ्यूजन बना रहा हूँ मैं। स्ट्रॉबेरीज हो गए, डेट्स हो गए, ये रोज सिरप हमारा मशहूर ओके, हमारे पाकिस्तान का।
और साथ में यहाँ पर मिल्क ऐड करेंगे। ये ऐसा हेल्दी बूस्टर है, समझे, लग रहा है बहुत है ना। हेल्दी वैसे। और साथ में आइस भी चली गई और इसको सर्व करेंगे। है ना बेहतरीन। यस, वैसे आपने आज जो कुछ बनाया वो मैं अगर कल घर पे बनाऊं तो मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी, है ना। बस सही, ये सारी चीज़ें आपने बनाना है। एंड ये निशा आप उधर रख देंगी, प्लीज़ हेल्प कर दें मेरी, थैंक यू। एंड जाते जाते कोई अच्छा मैसेज टू द व्यूअर्स निशा। अच्छा, टू द व्यूअर्स, वैसे आजकल हमारी यूथ जो यंग जनरेशन है वो आपने देखा होगा डिप्रेशन एंजाइटी से सफ़र करती है, लाइक तो इसके लिए वैसे ये फेस हर किसी की लाइफ में आता है, तो मेरी लाइफ में भी आया था और मैंने उस चीज़ के लिए नमाज को बनाया था अपना सारा, मैं नमाज पे आ गई थी प्रॉपर। और उसके बाद ओल्ड होम जो होते हैं या यतीम खाने होते हैं जी, बिल्कुल, तो वहाँ विजिट करें उनके साथ। रमज़ान है तो आप लोग इफ्तार पे जाएं, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। एंड यस, एग्जैक्टली, तो हमें याद रखें। बेहतरीन, बहुत अच्छा मैसेज। एंड साथ ही साथ एक और भी आपके साथ एक गिफ्ट जाएगा, एक तो हमने क्रोन का दी और साथ ही में जे डॉट की तरफ से गिफ्ट, थैंक यू सो मच हमारी तरफ से फ्रॉम इफ्तार मज़ेदार टीम। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू आई सो नो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी रेसिपी में हम थोड़ा इंडल्ज हो गए, लेकिन इंशाल्लाह होपिंग टू सी यू ऑन नेशनल टेलीविजन मोर एंड पाकिस्तान का इसी तरीके से नाम रोशन करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। इंशाल्लाह मुलाकात होती कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज एंड देखते हैं कौन से हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स हमारे शो पे आते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।